उस समय के जो पुजारी जी वहां पर विद्यमान थे, उन्होंने देखा एक भावावेश में एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गर्भगृह की ओर आ रहा है। आपने 2 बार भीतर से हल्ला किया, अरे भैया नेक होले आ, ए भैया नेक धीरे आ, अरे याकू कोई रोको। लेकिन आप तो भावावेश में, नेत्रों से अश्रुधार गिर रही है, दौड़ते जा रहे हैं गर्भगृह की ओर। कहते हैं पुजारी जी ने जो अपरस में गर्भगृह में पहनने वाली जो खड़ाऊं पहन रखी थी, कोई इस भाव से नहीं कि मारना है, परंतु उस समय कैसे भी गर्भगृह में ये ना आवे, रोकने के लिए और कोई उपचार दिखा नहीं, तो आपने अपनी खड़ाऊं उठा करके जैसे ही फेंका, वंशीधर जी के माथे पर जाकर के खड़ाऊं लगे, रक्त की धार गिरने लगी। लेकिन आप तब भी नहीं रुके, दौड़ पड़े, मेरी श्यामा जू, मेरी किशोरी जू, मेरी लाडली जू। जैसे ही प्रवेश करने लगे गर्भगृह में, पुजारी जी गोस्वामी जी ने दौड़ करके और वंशीधर जी को वहीं घेर दिया, चढ़ गए उनके ऊपर, हाथ पैर दोनों दबा दिए। लेकिन तभी सुंदर नथ पहने, सुंदर चुनरी ओढ़े, सुंदर काजर लगाए, मुख पर लालिमा लगाए, वंशीधर जी में से एक सुंदर सखी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के श्री महल में प्रवेश कर गई। दूर बैठे हैं गोस्वामी जी, ये नेत्रों से देखा गया दृश्य उनको विश्वास नहीं हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूं। और तभी देखते हैं कि एक सखी, गर्भगृह में और कोई नहीं था, लेकिन तभी एक सखी वहां भीतर चली गई है, और तभी दूसरी एक सखी आई है जो कि श्री ललिता जी हैं, और ललिता जी बीड़ी देती हैं और कह रही हैं, अरे वंशी अली तने बहुत प्रतीक्षा करी, अपने हाथन सो पवाए दे। और पुजारी जी बाहर बैठे बैठे देख रहे हैं, और वंशीधर जी का जो शरीर है वो अभी भी वहीं पड़ा है, लेकिन उनका ही एक सखी स्वरूप भीतर सेवा कर रहा है। और वो जैसे ही बीड़ी पधराते हैं, किशोरी जी मुख खोल करके बीड़ी का स्वाद ले रहे, बीड़ी को स्वीकार कर रहे हैं। और ये दृश्य थोड़ी देर दिखने के बाद में सब अंतर ध्यान हो गया। पुजारी जी वहीं बैठे हैं, वंशीधर जी नीचे पड़े हैं, रक्त की धार गिर रही है, अचेत अवस्था है, हाथ पैर कांपने लगे पुजारी जी के, गोस्वामी जी के। आप भीतर गए, भीतर से किशोरी जी का चरणामृत लेकर के आए, और चरणामृत ला करके बार बार, अरे मुझसे अपराध है गयो, अरे मुझसे अपराध है गयो, अरे महानुभाव तुम उठे बैठ जाओ, ऐसे अपराध है गयो। और किशोरी जी को चरणामृत मुख में जैसे ही पधरायो, आपके नेत्र खुल गए, होश आ गए। वहीं से ही किशोरी जी को देख गोस्वामी जी बोले भीतर चलो, नहीं अब तो जो लीला होनी वो हो चुकी है। बोलो वृषभानु दुलारी की वंशीधर जी को श्री जी ने स्वीकार कर लिया। आपको गोस्वामी जी बोले मैं व्यवस्था कर दूं, अब आप यहीं विराजो, आप तो सामान्य नहीं हो, कोई किशोरी जी की सहचर्य हो। वंशीधर जी बोले नहीं, मैं मुकु श्री जी की आज्ञा भई है कि बरसाने को भजन अब पूर्ण भयो, अब वृंदावन जानो है। 12 वर्ष में एक बार दर्शन किया बस किशोरी जी का, और एक बार दर्शन करके उतरे सीधे वृंदावन। और वृंदावन में जाकर के आप यमुना तट पर बैठे रहते, वहीं पुलिन पर बैठे रहते, और पुलिन पर बैठे बैठे आपको ऐसा भावावेश होता, आपके अब कुछ साथ में शिष्यगण सेवा के लिए रहते, भावावेश होता। भावावेश में कहते, अरे देखो श्याम सुंदर ने आज भी छल कियो मेरे संग, अभी नौका विहार करते भय चले गए, मुंह से कह के गए लेके जाएंगे तो ऊपर, लेके नहीं गए, चले गए यहां से। अरे श्याम सुंदर आज निधिवन में बुला रहे हैं, दौड़ पड़ते, अचानक उठते बैठते दौड़ पड़ते निधिवन की ओर। ऐसे श्री वंशीधर जी अपने 58 वर्ष तक ही केवल धराधाम पर विराजमान रहे, और अंतिम
भाव यमुना जी के तट पर बैठे 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 बस किशोरी जी का, प्रिया जी का, लाल जी का स्मरण करते करते एक दिन एक दिव्य तेज जैसा, पुंज जैसा प्रकट हुआ और श्री वंशी अली जी किशोरी जी का स्मरण करते भये वह तेज में ही प्रविष्ट हो गए। और ये वंशी अली किशोरी जी की वंशी के अवतार के रूप में श्री ललित संप्रदाय, क्योंकि श्री ललिता जी ने नाम सुनायो इसलिए संप्रदाय का नाम ललित संप्रदाय हुआ। आपके सेवा के ठाकुर जी दिल्ली में भी हैं, जयपुर में भी विराजमान हैं और वृंदावन में भी एक स्थान है। ऐसी किशोरी जी ने कृपा करके, भले ही जन्म भयो है दिल्ली में, लेकिन जन्म से ही भाव और प्रेम से ओतप्रोत करके श्री वंशी अली जी को भेजो। आचार्य चरण श्री वंशी अली जी महाराज की जय। ऐसे श्री वंशी अली जी भय किशोरी जी के वंशी के अवतार। इनके और भी कई पद हैं, भाव हैं जो निकुंज रस के आपके उपासक जन सब गावें। नृपति निकुंज बिहारिन रानी, ललित सचिव परिकर जन सेना, परिचारक किशोर वरमानी। राजत सदा छत्र सिंहासन, सुख बरसत वृंदावन रजधानी। काम केली बक्सत लालन को, यह सुख विलख जय श्री वंशी अली बलि बलि जानी। ऐसे श्री वंशी अली जी भये जिन्होंने सुंदर भाव के साथ में ठाकुर जी के विरह भाव को विराजमान किया। बंधुओं, सख्य भाव, मैत्री भाव, सहचरी भाव, सब में यदि विरह भाव का पुट नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रेम में लेश रह जाएगा। इसलिए ठाकुर जी कृपा करके अगर अपना विरह प्रदान कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कृपा है। और यदि बहुत सामीप्य, बहुत संयोग ठाकुर जी को प्राप्त है रो, तो ये बात निश्चित है कि कहीं ना कहीं प्रेम भाव घटेगो। इसलिए विरह की याचना करते रहो श्री ठाकुर जी से। ऐसे हमारी किशोरी जी के परम उपासक भय। किशोरी मोहि सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास, बरसाने को दीजो। किशोरी सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास, बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे अपनों कर लीजो, लाडली अपनों कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास, बरसाने को दीजो। लाडली अपनों कर लीजो, किशोरी अपनों कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास, बरसाने को दीजो। बोलो वृषभानु दुलारी की। महलन में थारे सेवा में निस जाऊं। भोर होत महलन थारी सेवा में निस जाऊं। हाँ
मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। किशोरी सेवा में लीजो, किशोरी मोहे सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। किशोरी अपनो कर लीजो, किशोरी अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। ओ पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तुम्हारे, रसिकन। सब लोग गाओ। हाँ पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तुम्हारे, रसिकन दर्शन पाऊं। के भगतन की पद धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की पद धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। हाँ, परम कृपा आज हमारे आचार्य चरण परम पूजनीय श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य परम पूजनीय डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी महाराज पधारे हैं। एक बार महाराज जी को भी जोर से कहो बधाई हो, बधाई हो। जे अयोध्या वाले हैं ने जोड़ते बोलो बधाई हो। पड़ी रहूं मैं द्वार तुम्हारे, रसिकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तुम्हारे, रसिकन दर्शन पाऊं। ओ भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। हे किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। लाडली इतना तुम लीजो, किशोरी सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। हे भूख लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासिन के टूक मांग के खाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन
किशोरी मेरी विनय मान ली जो, लाडली विनय मान ली जो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दी जो। किशोरी विनय मान ली जो, लाडली विनय मान ली जो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दी जो। किशोरी मेरी विनय मान ली जो, लाडली विनय मान ली जो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दी जो। किशोरी विनय मान ली जो, लाडली विनय मान ली जो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने। बोल वृषभानु दुलारी की। और राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं। राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं। हे श्यामा श्यामा रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं। श्यामा श्यामा रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं। तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरी ही बह जाऊं। तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरे ही बह जाऊं। ओ तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरी ही बह जाऊं। तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरे ही बह जाऊं। किशोरी मोहे अपनो कर ली जो, लाडली अपनो कर ली जो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दी जो। किशोरी मोहे अपनो कर ली जो, लाडली अपनो कर ली जो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दी जो। किशोरी मोहे सेवा में ली जो, लाडली सेवा में ली जो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दी जो। लाडली अपनो कर ली जो, किशोरी सेवा में ली जो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दी जो। ये अंतिम पंक्ति तो इतनी बढ़िया है। राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं। राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं। ओ तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरी ही बह जाऊं। तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरी ही हमारे बह जाऊं। ये बात कोई ऐसी कह नहीं दी गई है कि तेरे ही गुण गाए गाए तेरी ही है जाऊं। श्रीमद् भागवत जी में दत्तात्रेय के जब 24 गुरुओं का वर्णन आता है तो वहां भृंगी कीट एक कीड़ा है जो जीवों को पकड़ करके ले जाता है और उनको अपने बिल में रखता है। एक कीड़ा छोटे जीवों को पकड़ के ले जाता है, अपने बिल में रखता है और कुछ ही दिन में वो कीड़ा उस भृंगी कीट के भय के कारण भृंगी कीट ही बन जाते हैं। दत्तात्रेय जी उसको अपना गुरु बताते हैं। जिसका अधिक चिंतन किया जाता है
कहीं ना कहीं उसका आवेश चित्त में आने लगता है। हम किशोरी जी तो नहीं बन सकते, बनना भी नहीं चाहते, वही हैं, सर्वोपरि हैं, रानी है हमारी, पर उनके है तो सके। हाँ तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरी ही हो जाऊं, तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरी ही हो जाऊं। किशोरी मोहे अपनो कर ली जो, लाडली अपनो कर ली जो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दी जो। किशोरी अपनो कर ली जो, लाडली अपनो कर ली जो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दी जो। हे किशोरी मोहे सेवा में ली जो, लाडली सेवा में ली जो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दी जो। किशोरी मोहे अपनो कर ली जो, लाडली सेवा में ली जो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दी जो। हाँ, जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, श्री राधे राधे विश्व भानु दुलारी, राधे राधे श्री कृष्ण प्यारी, राधे राधे हरिदास दुलारी, राधे राधे हरिवंश प्यारी, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय श्री, जय जय श्री राधे, जय जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की। ऐसी हमारी किशोरी जी, ना जाने कौन से आचार्य, कौन से रसिक जन किस भाव की पूर्ति के लिए धराधाम पर आए हैं। ऐसे ही श्री वंशी अली जी, किशोरी जी की निज वंशी ही वंशीधर जी के रूप में आई, और किशोरी जी ने उनको अंगीकार स्वीकार सेवा में प्रदान किया। आज परम कृपा हुई है, हमारे मध्य में पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी तो कृपा पूर्ण अपनी उपस्थिति से हम सबको आनंदित कर ही रहे हैं, इस उत्सव को आनंदित कर ही रहे हैं। आज पूज्य गुरुदेव भगवान भी पधारे, सब संत जनों का आगमन हो ही रहा है, परंतु आज हमारे मध्य में परम पूजनीय श्री हमारे आचार्य चरण श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज पधारे हैं। एक बार महाराज जी को आप सब लोग वंदन करो, प्रणाम करो। आप हमारे आचार्य चरण हैं, हमारी परंपरा के आचार्य हैं, हमारे गुरु हैं। आपकी ही कृपा से जो भी भाव आते हैं चित्त में, वो कहने का अवसर प्राप्त होता है। वृंदावन में पूज्य महाराज जी की कथा कल से प्रारंभ हुई और आज यहाँ आप सबको दर्शन देने के लिए पधारे हैं। एक दिन की कथा और रह गई है भैया, और अभी स्वामी जी के भी कई कृपा पात्रों के भाव रह गए हैं, जहाँ श्री स्वामी जी अपने कृपा दृष्टि कर रहे हैं, किन किन रसिकों पर कैसी कैसी कृपा करी है। और साथ ही श्री हरिराम व्यास जी, जो कि वृंदावन रस के अद्भुत प्रवर्तक हैं, जिनके भाव से वृंदावन रस बड़ा भली भांति सबको समझ आता है। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र, कई भाव हैं, भोरी सखी जी के भी भाव हैं, और कई आचार्य चरण ऐसे हैं जिनके चिंतन करने के भाव हो सकते हैं मन में। तो कल एक दिन का समय और रह गया है,
उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। और आज अभी हमारे चित्र विचित्र महाराज जी के भी भाव प्रस्तुति होगी, आप सब लोग श्रवण करेंगे। और कल कथा होगी, कथा के बाद में फिर हमारी पूनम दीदी जी के भी भाव हम लोग श्रवण करेंगे। कल कथा विश्राम होगी और फिर गिरिराज जी आएंगे शरद पूर्णिमा पे। शरद पूर्णिमा का उत्सव मधुर भाव से होगा, हमारी पूनम दीदी के भाव से, हमारे चित्र विचित्र महाराज जी के भाव से। फिर शरद पूर्णिमा उत्सव बड़े आनंद के साथ में मनाया जाएगा, जिसका अवलोकन दर्शन हम लोग करेंगे। अभी आचार्य चरण हमारे मध्य विराज रहे हैं, महाराज जी से भाव ऐसी प्रार्थना। बिल्कुल आप सटीक टाइम पे ही आए हैं, विश्राम में ही पधारे। महाराज जी को हमेशा भाव रहे कि हमको बोलना नहीं है लेकिन हमको तो सुनना है। हमारा तो ऐसो भाव रहे कि आप आस्वादन कराओ, भूखे बैठे हम लोग तो। आप कहो हमें पवानो नहीं है, ऐसे काम थोड़ी चले, पवानो तो है ही। आप अपने भाव सबको आस्वादन करा दें। और फिर वाके बाद बाबा चित्र विचित्र जी के आंगन में उत्सव चल रहा है उनके ठाकुर जी को, तो आज बाबा ही आनंद करामेंगे, सब लोग उनको आनंद में झुमामेंगे। सब लोग बैठे रहो, आज निर्जला है, कुछ खानो पीनो तो है नहीं, बैठे रहो, कहीं आनो जानो तो है नहीं, कहाँ करोगे जाके, बैठे रहो। महाराज जी के भाव हम लोग श्रवण कर लें, उसके बाद फिर बाबा के भाव सुनेंगे। आइए पूज्य महाराज जी को बड़े भाव से एकाग्रचित्त होकर के सब श्रवण करें। कछु कह दो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गिरि गोवर्धन महाराज की, श्री राधा रानी की, श्री यमुना पट रानी की। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र, जिनकी वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण का आप सभी लोग रसास्वादन कर रहे हैं। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे अनुज परम स्नेह भाजन लाडले दुलारे श्री आचार्य इंद्रेश जी, जिनकी मधुर वाणी में श्री राधा रानी के चरणों में भाव समर्पण की दिव्य झांकी आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय गौरीलाल कुंज के पूज्य महाराज श्री, अन्यान्य समस्त आचार्य चरण एवं भगवत कथा रस रसिक भगवत प्रेम पथपथिक धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, आज गोवर्धन जी की पावन सन्निधि में मुझे आने का ये अवसर मिला। आज रास्ते में आते समय मैं यही सोच रहा था, लगभग 34 वर्ष बाद गोवर्धन आने का आज अवसर हुआ और इंद्रेश जी की कृपा भई है, इन्हीं की कृपा से। क्योंकि इंद्र के भी जो ईश हैं, गोवर्धन को धारण करने वाले गोविंद कृष्ण, उन्हीं की कृपा भई 34 वर्ष पूर्व
गोवर्धन में दास आया था और तब परिक्रमा लगाई थी, विद्यार्थी जीवन था, उसके बाद आज तक संयोग न बना। ठाकुर जी की जब तक कृपा न हो, लाडली लाल की कृपा न हो, तब तक भगवान के चरणों तक ऐसे सुंदर सुअवसर पर कोई पहुंच कैसे सकता है। सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। तो आज यही लोभ लेकर के मैं आया था कि गोवर्धन जी के यहाँ हमारी भी हाजिरी लग जाएगी और भैया इंदेश जी के माध्यम से। वस्तुतः स्वास्थ्य बहुत अनुकूल नहीं है और कथा भी चल रही है। रात के 2 बजे, गत रात्रि में, रात्रि के 2 बजे रामकृष्ण हॉस्पिटल में मुझे जाना पड़ा, सुबह 5 बजे हॉस्पिटल से आए वृंदावन में, और उसके बाद भी स्वास्थ्य मध्याह्न तक एकदम विपरीत था। किसी प्रकार दास ने कथा की और कल ही आने की इच्छा थी, लेकिन कल हम न पहुंच सके तो बड़ा संकोच था। हमने कहा आज कैसे भी हम जाएंगे और इंद्रेश जी के यहाँ कथा में हमारी भी उपस्थिति होगी, इसी भाव से दास आया। इतनी सारी बातें भगवत चर्चा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। आगे की जो लीला है, जो वर्णन है, वो आप सभी लोग श्रवण करेंगे। सभी के लिए हम मंगल कामना करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा चित्र विचित्र जी कह रहे महाराज जी 10 मिनट और कुछ कह तो देते, आपने तो पानी पियायो बस एकादशी पे। लेकिन महाराज जी का सुंदर भाव, हम आप सब लोगों को यथा योग्य सम्मति आशीष प्राप्त हुआ। आज बाबा चित्र विचित्र जी एकादशी को पावन दिवस है, उनके भी मधुर भाव हम लोग श्रवण करेंगे। पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी तो कृपा करके आनंदित कर ही रहे हैं। कल विश्राम है कथा को समय अपने निर्धारित है, लेकिन सुबह जो मिलने को समय है वो 12 बजे से है। तो आप सब लोग वही भाव से आइयो। श्री गौरांगी रसकुंज, जो कि हमारी पूनम दीदी को लाल जी वहाँ विराज रहे हैं, वहाँ कुंज में, वहीं 12 बजे से मिलने को क्रम है। आप सब लोग, धूप बहुत रहेगी, गर्मी बहुत रहेगी, तो जाकी बहुत ही प्रबल इच्छा है रही हो, प्राण निकल के बाहर आ रहे हो वही आवे, बाकी तो घर ही रहे। ज़्यादा इतना श्रम करवे की आवश्यकता नहीं। बाकी हम यहाँ मिल तो रहे हैं, सब रहते, सब आनंद कर रहे हैं। तो हमारे ब्रजवासी तो भैया ऐसे हैं, इतना प्रेम करें। कहाँ जाएगा तू, हाथ पकड़ लें हमारो, जैसे यहाँ में यहाँ के काजे, तो ऐसे ऐसे भाव थे। एक फोटो खिंचा, देख ले, खिंचा ले, तेरो काजा रहो, खिंचा ले भैया। ऐसा भाव प्रेम प्रदान करें हमारे ब्रजवासीन की जय हो। बोलो ब्रजवासीन की। कभी कभी मन में आवे कि भैया ठाकुर जी यही मारे जय जय नाय माने हमारे ब्रजवासीन ने। तो बोले तू जय जय होगो भैया, कहीं और को, हमारा तो लाला है। तो ये ब्रजवासी हैं, इनकी बातों को बुरो मत माने करो, इनकी गारी ही वेदन की वाणी है। ये गारी दे दें तो ये समझाओ कि यही वेद वाणी है, यही वेदन तेन ने आपको तिलक कर दियो। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपमानम सुधा, श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि भैया वृंदावन में तो आपको ज्यादा सम्मान मिल जाए तो ये समझो कि कोई अपराध किया है, इसलिए बहुत सम्मान मिल रहा है। यहाँ तो ऐसी भावना में रहे आओ। हमारे माधवदास जी को चरित्र आवे ना जगन्नाथ भगवान के, उन माधवदास जी का एक चरित्र स्वामी जी से भी मिलता है, स्वामी श्री हरदास जी महाराज से। कि एक बार श्री माधवदास जी महाराज ने, एक देर और सुन लो मुझको, इधर देखो। स्वामी श्री माधवदास जी महाराज वृंदावन को आए। बाबा 10 मिनट ले रहा हूं मैं आपके, हैं न, क्षमा करें। तो एक बार श्री माधवदास जी वृंदावन आ रहे, तो जगन्नाथ महाप्रभु बोले हमको लेके चलो। तो
माधवदास जी बोले जय जय, आप इतने विशाल हो, यहाँ ते नेक दूर गुंडीचा जावे के काजे तो नंदी घोष रथ मगानो पड़े आपके काजे, वृंदावन कैसे लेके जाएंगे? लाख आदमी खींचे आपके रथ को तब तो आपको रथ खिसके, वृंदावन कैसे लेके जाएंगे? जगन्नाथ महाप्रभु बोले भैया मेरो मन ना लगेगा तेरे बिना, तुम वो ले चल, वृंदावन जा रहे हो। माधवदास जी बोले आप विराजे रहो, हम जा रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी भाव रूप से हृदय में विराजमान होकर माधवदास जी के साथ चल दिए। अब माधवदास जी को रास्ता में इतनी भूख लगे, जहां 4-4 दिन तक भूख पर विजय करने वाले माधवदास जी इतने भूखे। एक गांव में पहुंचे, द्वार खटखटाने लगे, मैया ने द्वार खोलो। जैसे ही द्वार खोलो तो माधवदास जी बोले मैया परिचय बाद में पूछियो, अपनो परिचय बाद में दियो, पहले कछु पवा दे, भूख लगी है। बोले बाबा इतने भूखे तो तुम ऐसे? बोले पतो ना, मैं तो महीना महीना भूख जीती है मैंने, पर अभी 3 दिन निकले और मुँह ऐसी जोर की भूख लगी है कि मैं कहाँ बताऊँ, भोजन कराओ। मैया ने भोजन करायो। माधवदास बाबा पान लगे तो मैया धीरे से बोली बाबा अकेले अकेले ही सबरे जैम लोगे, बगल में 100 नीलमणि सब बालक बैठो, या ना पवाओगे? माधवदास जी बोले कौन है? बोले तुम्हारे बगल में एक लाला बैठो है। माधवदास जी ने देखा तो दिखे नहीं, तो समझ गए, बोले कि श्री जगन्नाथ जी संग ही चल रहे हैं। तो आप जो महीना भर में वृंदावन पहुंचनो, 6 महीना लगे वृंदावन पहुंचो, इतनी भूख लगे 8 बार भोजन करें, और लोग तो पद यात्रा करें तो वजन घट जाए, पर माधवदास जी को तो 5-6 किलो वजन बढ़ गो वृंदावन आते आते। क्यों? ठाकुर जी चित्त में बैठ के चल रहे हैं, खूब चकाचक पा रहे हैं। जैसे ही भूख लगे माधवदास जी कहें जय जय नेक और धीरज धरो, अभी कोई गांव आयो नहीं है, कोई गांव आवेगो तब पवाए दूंगा आपको। ठाकुर जी चित्त में बैठे भूखे बोल रहे हैं, बोले कछु पवाओ। आप जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन आते ही यमुना जी में स्नान कियो, तो आप पता है कि स्नान करते ही भूख लगेगी, तो आपने पहले ही चना खरीद लिए और श्री यमुना जी में स्नान करते ही आपने चना पा लिए। अब माधवदास जी जो पा रहे हैं वो ठाकुर जी पा रहे हैं। यहां जैसे ही माधवदास जी ने चना पा करके अपनो पेट भरो, तो फिर विचार कियो कि भैया वृंदावन में श्री स्वामी हरदास जी के बिहारी जी प्रकट भये, चलो उनके दर्शन करिया में। जैसे ही माधवदास जी निधिवन पहुंचे, निधिवन जाते ही सब बैठे निकुंज में, कुंज में श्री बिहारी जी विराज रहे हैं। तो भीतर से स्वामी जी निकल के आए बाहर, ऐसे दर्शनार्थी बैठे। तो स्वामी जी बोले भैया तुम में से माधवदास कौन सो है? माधवदास जी दूर बैठे, उड़ीसा के महात्मा। बोले यहाँ बैठा हूँ महाराज, पर मेरो नाम आपको कैसे पता? बोले इतकू आओ। माधवदास जी पास गए, बोले कहा भयो, तुमने हमारे जय जय को चना पवाए दियो हैं? हमारे ठाकुर जी 56 भोग आरोग्य वारे, ऐसी ऐसी पतरी पतरी रोटी इनको भोग लगा में, सुंदर साग पामे, तुमने चना पवाए दिए? माधवदास जी बोले जय जय, मेरे चित्त में तो जगन्नाथ जी बैठ करके आए हैं, और मैं जो भी पा रहा हूं वो जगन्नाथ जी भोग लगा रहे हैं, पर आपके बिहारी जी के मुख में चना कैसे पहुंच गए? तो बोले भैया तू जगन्नाथपुरी ते निकलो, रास्ता में जितने ठाकुर उनके स्वरूप पड़े सब तेरे चित्त में आते गए। जैसे याकू ऐसा समझो कि फोन में सिम लगी होवे, तो जो जो स्टेट में आप प्रवेश करते जाओ वहां के एंटीना से वहां को नेटवर्क पकड़ तो चलो जाए। और माधवदास जी जहां जहां है तैयार है, वहां वहां के ठाकुर जी रूप बदल रहे हैं। अब जगन्नाथ जी थोड़ी, अब तो बिहारी जी आ गए चित्त में, और तुमने जो चना पायो वहां से हमारे बिहारी जी को मोह छिल गयो है। स्वामी जी माधवदास जी को हाथ पकड़ के लेके गए, तो कहा देखो श्री कुंज बिहारी लाल अपना मुंह खोल के दिखा रहे हैं, मेरे मुंह में छाले पड़ गए, इनने चना खवा दिए मुंह में। माधवदास जी ये छवि देख करके निहाल है गए, बोले जय हो जय जय, आपके कुंज बिहारी लाल को बारंबार प्रणाम है। ये ऐसे प्यारे ठाकुर हैं, ऐसी ऐसी मधुर लीला करें, लेकिन इन्हें बिगाड़ो मत। ये ज़्यादा ऐसो चीकनो चीकनो पवाए के, ऐसो मधुर मधुर पवाए के ज़्यादा बिगाड़ो मत। स्वामी जी बोले भैया हमारे महलन के ठाकुर जी हैं, और महलन के ठाकुर जी तो सुख सो पावें, और नित्य नित्य नूतन नूतन भोग लगे इनको। या हमारे जब तक वृंदावन में हो इस सूखे चना चनोरी मत खाइयो, या हमारे वृंदावन में डाइट ना चले कोई की।
कोई डाइट फाइट ना, देखो सबन के देखो ऐसे शरीर रह रहे होंगे भारी भारी, काहे को? क्योंकि हमारे ठाकुर जी रूखो सूखो पामे ना है, ना कोई और है पावन दे, यहाँ तो चकाचक पामे। कभी हमारे बाबा कहें कि महाराज जी मैं भी अब कछु दिना स्वल्प आहार ले रहा हूँ, कभी हमारी दीदी कहें मैं हूँ गिरिराज जी परिक्रमा रोज जा रही हूँ, हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी कहें अब हम स्वल्प आहार पे हैं, लेकिन वृंदावन वाले इनको स्वल्प आहार होवे ही ना है। जब तक एक गुलाब जामुन, एक लड्डू, एक मोहन थार मुंह में नहीं चली जाए तब तक ब्रजवासीन को भोग नाए पूरा होवे। तो ये काय को है? क्योंकि ब्रजवासीन के चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं। जैसे ही ब्रजवासी रूखो सूखो खान लगे सो ठाकुर जी भीतर से मचल जाए, बोले भैया बाहर तो 56 भोग धर रहे हैं, मैं माना पारो, ब्रजवासीन के चित्त में ही बैठ के पा रहा हूँ। या हमारे रूखो सूखो मत पाओ, चकाचक पवाओ मुँह को, आनंद कराओ। यहाँ तो जैसे होन दो, या हमारे ब्रज में चकाचक पामे, प्रेम सो पामे। तो ऐसी बात है, ऐसी भावना है। महाराज जी ने तो नेक कछु भाव कहे, पर महाराज जी हमारे आचार्य हैं, तो आचार्य के भाव से आचार्य परंपरा में हम हैं, तो महाराज जी ने कृपा दृष्टि करी, हमने महाराज जी की तरफ से कछु आप लोगों को सुनाई दिया। ठीक है महाराज जी, स्वामी जी के भाव सुनाई दिए। अब हमारे चित्र विचित्र महाराज जी अब मंच पे आ जाएं और सुंदर अपने भावन से सबन को आने हैं। मेरे संगीत वाले चले गए भैया सब रे, अब तो बाबा के विराजमान है, अब तो सब बाबा के संग आनंद लेंगे। हाँ, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे केसर तिलकम कृष्ण वरणम केसर तिलकम कृष्ण वरणम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय, हो जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा, हो जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय, बोलो कुंज बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री